हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली ये सर प्रशांत धवन की एक वीडियो है और वीडियो का टाइटल है Great news for India as $30 billion are coming. India added in JP Morgan bond. तो इस वीडियो को देखते हैं और एंड पे इसके बारे में बात करते हैं। So let's start. नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए और फनी बात यह है कि कई लोगों को इस न्यूज़ के बारे में इतना आइडिया है नहीं। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल $30 बिलियन के इनफ्लोज इंडिया में आने वाले हैं ना। मैं ये ऐड कर दूं कि ये पैसा ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि जी स्टॉक मार्केट में आ रहा है, इकोनॉमी में आ रहा है, कि नहीं, ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिल सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल $30 बिलियन बूस्ट डिकोडिंग द इम्पैक्ट ऑफ जेपी मॉर्गन इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स। देखिए, जेपी मॉर्गन जो एक यूएसए का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, इन्होंने ये कह दिया है कि जो इनका गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स है इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, वहाँ पर पहली बार, जी हाँ पहली बार, इंडियन बॉन्ड्स को भी ये लिस्ट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है इस टॉपिक के बारे में ना, कि ये होगा, इवेंचुअली ये होगा। ये $30 बिलियन की जो ये आप कह लीजिए इन्फ्लोज इंडिया के पास आएंगे, इसके बारे में मैंने आपको संकेत दे दिया था एक बहुत ही पुरानी वीडियो में। 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाई थी कि रशिया के लॉस की वजह से इंडिया को रशिया की जगह मिल जाएगी और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया के पास आ जाएंगे। और मैं देख रहा था कि इस 1 साल पुरानी वीडियो में भी ना लोगों ने कमेंट करनी स्टार्ट कर दी थी कि हो गया सर, इंडिया फाइनली इंक्लूडेड। सही हो, आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो, अच्छी बात है कि 1 साल पहली जो वीडियोस थी वो भी आप सबको यहाँ पर याद है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड इंडेक्स में डाल दिया इंडिया को, तो इससे हमको बेनिफिट होगा क्या? काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि हाल ही में गल्फ ऑफ कम्बाट जो कोस्ट है गुजरात का, वहाँ पर इनमें से कौन सा रेयर मेटल हमको मिला है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, लिथियम, वेनेडियम, कोबाल्ट या फिर गोल्ड। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर समझ लो कि जो ये हमको दिख रहे हैं ना आर्टिकल, ऐसा नहीं है कि $30 बिलियन इंडिया को पकड़ाए जाएंगे। याद रखिएगा, दुनिया में ना देयर इज़ नो फ्री लंच। अगर आपको कोई देश कह रहा है ना कि ये पैसा फ्री में ले लो, कि 10 बिलियन, 5 बिलियन, जैसे पाकिस्तान को हम देखते हैं कि काफ़ी बार चाइना फ्री में दे देता है, तो उसके बदले में आपसे फिर काम निकाला जाएगा। कोई भी पैसा, कोई भी पेमेंट दुनिया में फ्री की नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये जो $30 बिलियन है ना, ये इंडिया को ऐसा नहीं है कि गिफ्ट में मिलेंगे। ये समझ लो, ये जो $30 बिलियन हैं, इसका इंडिया को उधार मिलेगा। हम खुशियाँ इस बात की मना रहे हैं कि हमको उधार मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप कहोगे उधार तो ख़राब चीज़ होती है, मतलब कि ब्याज देना पड़ेगा। वैसे ही इंडिया पे जो ओवरऑल डेट है ये राइज कर रहा है, तो इस बात की क्या खुशी है? यहाँ पे हम इसको बूस्ट क्यों कह रहे हैं? देखिए, दुनिया में जो सबसे ताकतवर देश है उनको आप देखो तो उनका जो डेट है ना, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में आपको मिलेगा। यूएसए के डेट के बारे में हम खूब बात करते हैं जी कि 24 ट्रिलियन का डेट कैसे ये संभालेंगे। यूके, फ्रांस, जर्मनी का जो डेट है वो भी कम नहीं है। जितनी इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी नहीं है ना, उससे ज़्यादा का तो ये डेट ओढ़ के बैठे हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूके का जो डेट है ये 8 ट्रिलियन के ऊपर, फ्रांस का डेट 9 ट्रिलियन के ऊपर, फिर नीचे जापान का भी कम नहीं है, चाइना का भी डेट इतना ज़्यादा है। इंडिया को ढूंढते ढूंढते ना इतना नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा कि 19वें नंबर पे आपको मिलेगा इंडिया। नॉर्वे से भी पीछे। नॉर्वे की आबादी पता है कितनी है? 50-55 लाख के आसपास। 50-55 लाख का देश ज़्यादा कर्ज ओढ़ के बैठा है कंपेयर टू इंडिया। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा तो पाकिस्तान का खूब सुनते हैं हम कि पाकिस्तान कर्ज के तले दब गया, पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान कहाँ पर मिलेगा? पाकिस्तान आपको टर्की, रशिया से भी नीचे मिलेगा। पाकिस्तान को ढूंढते ढूंढते ना आपको यहाँ पे 50वें रैंक में मिलेगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में कई लोग हैं जिनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो देखते हैं ये सब के कहते हैं ताइवान का जो डेट है वो हमसे ज़्यादा है। तो दुनिया हमारे डेट की क्यों बात करती है कि हमारा कर्ज देश को डुबा देगा, पाकिस्तान डूब जाएगा? ये सब बातें क्यों होती है जब पाकिस्तान से ज़्यादा कर्ज कई देशों ने ओढ़ रखा है, इंक्लूडिंग इंडिया। देखो, एक बहुत ही सिंपल आपको देता हूँ एग्जाम्पल। 2 लोग हैं, एक है जी बिजनेसमैन, उसकी कई दुकानें हैं। एक दूसरा आदमी है, वो निकम्मा है, वो कुछ काम नहीं करता, इधर उधर पैसे उड़ा देगा। दोनों को आप 1 करोड़ रुपए का लोन दो, जो बिजनेसमैन है ना वो उसमें देखेगा अपॉर्चुनिटी कि इस लोन से मैं और दुकानें परचेज कर सकता हूँ, अपना बिजनेस एक्सपैंड कर सकता हूँ। जितने की इस लोन की किस्त नहीं जाएगी ना,
उससे ज़्यादा तो मैं कमाई कर लूँगा। तो बिजनेसमैन के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो ना, तो वो 1 करोड़ रुपए का लोन उसके लिए वरदान है। वेराज जिस आदमी के पास कोई बिजनेस नहीं है, बिल्कुल निकम्मा है, उसको आप अगर 1 करोड़ का लोन दे दोगे, वो कहेगा अरे ये तो मेरे पे बहुत बड़ी लायबिलिटी आ गई, क्योंकि ना मेरा कोई बिजनेस है, ना मुझ में कोई समझ है कि इस 1 करोड़ रुपए का करूँ क्या। वो मोस्ट प्रॉब्ली इस पैसे को इधर उधर खर्च देगा। अगर मान लो एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से बात करें, करप्शन हो जाएगा, ठीक है, गलत तरीके से वो पैसा खर्चा जाएगा, कहीं से उस पैसे की कुछ इंडस्ट्री सेटअप नहीं करी जाएगी, और इवेंचुअली जहाँ पर एक तरफ बिजनेसमैन एंजॉय करेगा, वो दूसरा आदमी सफ़र कर रहा होगा। तो इंडिया और पाकिस्तान की स्टोरी यहाँ पर यही है। हमें अगर लोन मिलता है ना आज के समय, तो इंडिया की ग्रोथ रेट इतनी ज़्यादा है, इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है, हम सड़कों में इन्वेस्ट करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे। हमें पता है कि एक बार ये पैसा भारत में आ गया, भारत में निवेश हो गया, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर बहुत सारी कंपनीज भारत में आएंगी, भारत में निवेश करेगी, भारत में कमाई करेगी, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स। तो ये जो सारा पैसा है $30 बिलियन, इससे इंडिया जेन्युइनली कमाई कर सकता है, अपनी इकोनॉमी को एक्सपैंड कर सकता है। और देखो, उधार लेने के भी तरीके होते हैं। आप उधार ले लो वर्ल्ड बैंक से या फिर किसी कंट्री से उधार ले लो, वो सबसे ख़राब होता है। मगर सबसे बढ़िया टाइप का उधार होता है बॉन्ड्स का। दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं, मिलियनेयर हैं, कई लोग हैं उनके पास पड़े हैं $50 मिलियन, $100 मिलियन, $500 मिलियन, कई बिलियनियर्स भी बैठे हैं। उनको निवेश करने का कहीं पर मौका चाहिए, उनको सुरक्षित एक जरिया चाहिए कि लगातार मुझे रिटर्न्स मिलते रहे और मेरे पैसे भी ना डूबे। और गवर्नमेंट्स को काफ़ी बार चाहिए होता है पैसा, तो गवर्नमेंट्स काफ़ी बार इन अमीर लोगों को ये कहती है कि आप लोग हमको $10 मिलियन, $50 मिलियन या जितनी भी ज़रूरत है उस गवर्नमेंट की, वो आप हमको दो। हम आपको हर साल जितना भी यहाँ पर यील्ड बनता है 6%, 7%, ये हम आपको देंगे, और 10 साल बाद आपको आपका पैसा भी वापस मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पर सरकार कहती है हमारे साथ FD करा लो। इसको हम वैसे FD कहते नहीं है, इसको हम बॉन्ड कहते हैं, बट सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। नाउ इंडिया के जो ग्लोबल बॉन्ड्स हैं जो भारत सरकार इशू करती है, उसे एक बड़ा मंच चाहिए था। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, वो टी-शर्ट बनाता है बहुत अच्छी, मगर उसको ना अपनी टी-शर्ट बेचने के लिए एक मंच चाहिए। मंच क्या हो सकता है? एक मॉल, शहर के बीचों बीच एक बड़ा मॉल जहाँ पर लोग आते हैं टी-शर्ट्स ढूंढने के लिए। वहाँ पर वो बिजनेसमैन अपनी जो टी-शर्ट्स है ज़्यादा अच्छे रेट पर बेच पाएगा। सही कह रहा हूँ ना मैं यहाँ पर? अगर गुमनाम सी जगह पे उसकी दुकान है, कौन वहाँ पर जाके उसकी टी-शर्ट्स लेगा? तो सिमिलरली जो ये JP मॉर्गन का गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स है ना, इमर्जिंग मार्केट का, ये इसको आप एक मॉल समझ लो। JP मॉर्गन बड़ा नाम है, इनका एक बड़ा मॉल है, और यहाँ पे ये लोग इस इंडेक्स के अंडर बॉन्ड्स बेचते हैं दुनिया भर के देशों के, चाइना के, साउथ अफ्रीका के, पोलैंड के, कई कंट्रीज़ के। तो अब इस मॉल में, अब इस इंडेक्स में इन्होंने इंडियन बॉन्ड्स को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि कल को कोई निवेशक आता है, JP मॉर्गन पैसे इन्वेस्ट करने हैं, बताओ यार क्या ऑप्शन है? तो JP मॉर्गन कहेगा अच्छा देखो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं हमारे पास, ये चाइना का बॉन्ड है, इसमें कर सकते हो। अभी अभी रिसेंटली इंडिया का बॉन्ड आया है, आप चाहो तो इंडिया की सरकार को पैसा उधार दे दो, हर साल आपको ये रिटर्न मिलते रहेंगे, और हमारे इंडेक्स में है तो हम मानते हैं कि सेफ बॉन्ड है, पैसे नहीं डूबेंगे आपके। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंडिया को यहाँ पर मिला क्या है, और ये सब हम अकॉम्प्लिश कर पाए हैं रशिया की मदद से। नहीं तो हम लोग 10 साल से कोशिश कर रहे थे कि JP मॉर्गन बहुत बड़ा मॉल है आपका, बड़ी दुकान है, वहाँ पे हमारे बॉन्ड्स भी आप प्रेजेंट कर दिया करो, निवेशक आएंगे हमारे बॉन्ड्स में भी निवेश कर लेंगे। JP मॉर्गन इतना मानता था नहीं, अनटिल JP मॉर्गन को रशियन बॉन्ड्स को निकालना पड़ा। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद, सिंस JP मॉर्गन अमेरिकन कंपनी है, अमेरिकन गवर्नमेंट के इशारे के अंडर इन्होंने रशियन बॉन्ड्स को अपने इंडेक्स से निकाल दिया। अब उसके बाद ना रशियन बॉन्ड्स को निकालने के बाद एक जगह बन गई थी, और वो जगह अब भर दी है भारत ने। और अब आप देखोगे कि इंडियन बॉन्ड्स की डिमांड बढ़ने वाली है। रशिया का ऑब्वियसली लॉस है, अनफॉर्चुनेट है, हम चाहते नहीं कि रशिया का लॉस हो, बट समीकरण ऐसे बन गए हैं कि उनका लॉस हुआ है और हमें इसका बहुत ही बड़ा गेन होने वाला है। और अगेन अच्छी बात यह है कि ये पैसा इवेंचुअली, ऐसा नहीं है कि झट से, कुछ सालों में, 2, 3, 4 सालों में ये पैसा मिलेगा भारत सरकार को, और भारत सरकार ना इससे ज़्यादा खर्च पाएगी। $30 बिलियन कम नहीं होते। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2,40,000 करोड़ रुपीस की। इट इज़ अ लॉट ऑफ मनी। सरकार को सडनली इतना पैसा मिलता है, सरकार सोच सकती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं, नए पोर्ट्स बनाते हैं, एयरपोर्ट्स और एक्सपैंड करते हैं। एयरपोर्ट्स की इंडिया को आज भी ज़रूरत है। तो अब देखना होगा कि ये पैसा इवेंचुअली खर्चा कैसे जाता है, बट ओवरऑल इट इज़ ए ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया।
10 साल के इंतजार के बाद इंडिया फाइनली गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो है जेपी मॉर्गन का, इसमें शामिल हो चुका है। इस सारी वीडियो में जो है वो हमें सारा डिटेल में देखने को मिला कि हाउ इंडिया विल हैव $30 बिलियन इन फ्यूचर, और किस तरीके से उन पे जो है वो उनकी सारी इकॉनमी वगैरह पे काम होगा इस हवाले से। और जिस तरह उन्होंने बात करते हुए बताया कि 10 साल पहले से इंडिया ये कोशिश कर रहा था या चाह रहा था कि उनके बॉन्ड्स जो हैं वो जेपी मॉर्गन के साथ एसोसिएट हो जाएं, यानी वहाँ पे इशू हो जाएं, क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा ब्रांड बन गया हुआ है, यानी कि जिसे कहते हैं उसकी मार्केटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया चाहता था, लेकिन ये कि ये काम हो नहीं पा रहा था। अब रशिया की मदद से जो है इंडिया फाइनली ये चीज़ अचीव कर पाया है कि वहाँ पर इंडियन बॉन्ड्स भी इशू हुआ करेंगे, जिसकी वजह से एक मैसिव अमाउंट ऑफ मनी जो है वो इंडिया में आएगी। और इंडियन गवर्नमेंट जो है इस मनी को कैसे इन्वेस्ट करती है, जिसमें उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट्स बनाने पर काम किया जा सकता है, या फिर रोड्स या जितने भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस चीज़ों पर काम किया जा सकता है। तो दूसरा, अगर बात की जाए कि इंडिया में किस तरीके से चीज़ों पर काम किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हम इस चीज़ में जो है ये बात करते हैं कि इंडिया जो है इस चीज़ में अप्रिसिएशन का हकदार है कि अगर उनके पास फैसिलिटीज़ हैं तो वो उनको उसी तरीके से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समटाइम्स इस तरह होता है कि अगर आपके पास चीज़ें मौजूद भी हों तो आपको वो तरीका नहीं आता उनको इस्तेमाल करने का। तो ऑब्वियसली इंडिया इस चीज़ में जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम कर भी रहा है, और हमें वो सारी चीज़ें देखने को नज़र आ भी नहीं है। और उसमें कोई एक चीज़ नहीं कह सकते हम उसमें, चाहे हॉस्पिटल्स हो जाएं या फिर जो है वो हॉस्पिटल्स या एजुकेशन सिस्टम, क्लाइमेट सिस्टम, या फिर रोड्स के हवाले से ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो हर चीज़ में हमें जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिली है। तो इस वीडियो में सबसे पहले अगर सर प्रशांत धवन सर की बात की जाए, तो वो जिस तरह से इस पूरी वीडियो को एक्सप्लेन कर रहे थे या एलेबोरेट कर रहे थे एग्जांपल्स के साथ, तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया कि अगर किसी को कोई किसी टॉपिक की नॉलेज नहीं भी है तो वो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सकती है इस वीडियो के थ्रू। जिस तरह उन्होंने इस टॉपिक पे बात की कि डिफरेंट लोगों का ये ओपिनियन है कि इंडिया जो है इस टाइम इंडिया की डेब्ट पाकिस्तान से ज़्यादा है, यानी इंडिया के ऊपर पाकिस्तान से ज़्यादा कर्जा है। काफ़ी एक बड़ी अमाउंट जो है उस पर इंडिया ने जो है वो ली हुई है, जबकि पाकिस्तान ने हमसे कम अमाउंट लिया। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि फ्यूचर में जो है इंडिया ज़्यादा आगे होगा और पाकिस्तान की कोई कंडीशन जो है वो हमें बेहतर नज़र नहीं आएगी। तो इसकी वजह ये है कि उन्होंने इस तरह बताया कि अगर हम जो है इंडिया ने इतना कर्ज लिया है तो इंडिया चाहता है कि वो डिफरेंट चीज़ों में इसे इन्वेस्ट करे। इंडिया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि किस तरह से इस सारी चीज़ों को लेकर वो प्रॉफिट जो है मैक्सिमम करें और कॉस्ट मिनिमम करें। जिस तरह हमने चंद्रयान 3 जो है उसकी सारी वीडियो देखी कि किस तरह से मिनिमम कॉस्ट में रहते हुए उन्होंने अपने कितने जो फ्यूचर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो चंद्रयान 3 के ज़रिए कवर कर लिए। तो इस तरह इंडिया की यही स्ट्रैटेजी है कि फ्यूचर में इंडिया कम से कम कॉस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने, जिसकी वजह से इंडिया ना सिर्फ अपना कर्ज वापस कर सकता है बल्कि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तरक्की भी कर सकता है, जबकि पाकिस्तान में हमें ऐसी कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। और ना सिर्फ ये कि चंद्रयान, बल्कि इसके अलावा हमें जो है वो आदित्य L1 मिशन, इसके अलावा मार्स के मिशन, और मज़ीद भी उन्होंने बताया था कि मज़ीद सियारों के लिहाज से वो जो है वो मज़ीद मिशन वगैरह पे काम करेंगे। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पर किस तरीके से आगे मज़ीद फ्यूचर के आने वाली चीज़ों पर काम किया जा रहा है। तो बाकी है कि सवाल से मज़ीद जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।